नमस्कार, स्वागत है आपका इस घंटे की ताज़ा इंस्टाग्राम अपडेट्स के साथ। आइए देखते हैं इस घंटे की सबसे बड़ी स्टोरीज। पहली रील ये रही। फ्रेंड्स, एक बात तो तय है कि पीएम मोदी न्यूज़ पिंस देख रहे हैं। पीएमओ में न्यूज़ पिंस देखा जा रहा है और इसकी बात मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार पिछले 15 दिन से जब से प्रोटेस्ट उठना शुरू हुआ था तब से हम बार बार चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं कि सरकार टीवी देखती है, सरकार को इसकी ग्रेविटी पता नहीं है। सरकार के नेता ट्विटर चलाते हैं, उसको ग्रेविटी पता नहीं, लेकिन आज पता चला और कल रात से ही पता चल गया जब पीएम ने बयान दिया इंस्टा मोड में वीडियो बना करके। आज पीएम ने जो सोर्सेस के हवाले से खबर आई कि उन्होंने कैबिनेट में अपने मंत्रियों को कहा है कि इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे सक्रिय होइए और ये भी कहा है कि आज का जो युवा है वो केवल इंस्टाग्राम पे है और ये नागरिकों का संभावित वर्ग है, इससे जुड़िए। मतलब समझ में आ रहा है क्योंकि ये पूरा आंदोलन इंस्टा जनित था। पूरे देश ने इसको इंस्टा और सोशल मीडिया पर ही देखा। सरकार टीवी देख रही थी। सरकार ये सोच रही थी कि तो चाइनीज एजेंट है, ये तो पाकिस्तानी है जो टीवी वाले अपना प्रोपोगेंडा करते हैं, और सरकार को लग रहा था सब कुछ सही है। लेकिन इस लगने में जमीन के नीचे धरती खिसक गई। यहां हजारों के छात्र आज भी इकट्ठा हैं। फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे है और ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कोई बात हो। अगले 2 दिन में क्या होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन चलिए, एटलीस्ट सरकार को एक नॉलेज तो हुआ कि एक्चुअल में देखना कहाँ है। हमारा काम ही यही है एज ए जर्नलिस्ट कि सच बताएं और जो भी सरकार उसको गंभीरता का अंदाजा लगवा सकें। तो गाइज, चिल्ला चिल्ला के मैंने सबको स्कीम बता दी है, न्यूज़ पिंस ने सबको स्कीम बता दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही अगली रील सीधा ग्राउंड से। बाबू, आप कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते? आप जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते आप फिर आप क्यों आए यहाँ पर? फ्यूचर के लिए। हाँ? फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए आए हैं? अरे वाह, बहुत अच्छा। इस्तीफा मांगते हैं आप? क्या अपनी गवर्नमेंट से क्या कहना चाहती हैं? नहीं कहना चाहती? कौन लेकर आया आपको यहाँ? मम्मा लेकर आई है। मम्मा, इसका मतलब मम्मा समझती है आपके फ्यूचर के बारे में, जानती है ना क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। वो आपकी मम्मा बहुत अच्छी है, पता है आपको? पता है आपको? आपको कुछ ना पता होने के बावजूद भी भाई देखो, बहुत सारे पेरेंट मना कर रहे हैं। ऐसा मानो कि मतलब वो बाइकाट कर रहे हैं स्टूडेंट का, ना आए, वीडियो ना बनवाए, ये ना करे, वो ना करे। ये छोटा सा बच्चा है। कितना बड़ा बच्चा है? लगभग 9 या 10 साल का आंटी है ना, 8 साल का बच्चा है और ये प्रोटेस्ट में इनकी माँ लेकर आई है खुद इनको पर्सनली। तो ये छोटा सा बच्चा है जो कि इनकी माँ खुद लेकर आई है इनको। आप खुद देख सकते हैं इसकी उम्र क्या है। 8 साल क्या ही होती है उम्र, भाई क्या ही होती है। कितने सारे लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, पॉलिटिक्स में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट ये पॉलिटिक्स दिख रही है आपको? इसको मतलब नहीं, मगर इनके पेरेंट्स सिखाने के लिए आए हैं हाँ ये चीज गलत हो रही है। सत्य के साथ हैं वो लोग। शुक्रिया आपका, बहुत ज्यादा शुक्रिया। अब देखते हैं एक और ज़रूरी अपडेट। नज़र डालिए इस अगली रील पर। हमारे पास हमसे बहुत बड़े लोग मौजूद हैं। हमारी हिम्मत भी नहीं होती जिन लोगों के सामने बोलने की, तो हमारे सामने वो लोग हैं। तो मैं पर्सनली आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अकेला महसूस कर रहे थे हम लोग शुरू में, बट आज ऐसा मानो कि पूरा हिंदुस्तान से लेकर बाहर के मुल्क, बाहर के देश की सपोर्ट में आ रहे हैं। बिल्कुल। और मतलब ऐसा मानो कि अब जाकर ये चीज़ समझ में आई है कि जिस सोच में हम थे, जिस नफरत का हम शिकार थे, वो पलट चुकी है। ठीक है, तो अब इसीलिए आप लोग बधाई के पात्र। मतलब जो लोग जो काम बड़ों से नहीं हो सकता ऐसा मान सकते, मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए आपको। आपका कहने का मतलब ये है जो काम हम नहीं कर सके वो काम हम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जो हम नहीं कर सके हैं और हम हमेशा करना चाहते थे, क्योंकि जब हमारा बचपन शुरू हुआ, हम लोग 47 से आए हुए इंडिया, तब हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम चीज़ ही नहीं होती। अच्छा, जब पाकिस्तान से आई थी हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं था। हम सारे रिफ्यूजीज थे, सब भाई बहन थे, सब इकट्ठे थे, सबकी ज़रूरतें सेम थी और इसलिए सब इकट्ठे ग्रो कर रहे थे। क्योंकि ज़रूरतें सेम थी तो सोच भी सेम थी। बंटवारा हो गया था, बट इतना वो नहीं था कि विवाद हो या फिर एक बाउंड्री, ऐसा बाउंड्री लगा नहीं, बिल्कुल नहीं थी। हमारे यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी दीवारें पुरानी दिल्ली से हुआ है, दिल्ली गेट, जामा मस्जिद, ये सब एरिया हमारा था और हमारे यहाँ पे जो दीवारें, घर एक दूसरे के साथ छतें जुड़ी होती थी। बात को आगे बढ़ाते हैं। ये रही एक और बड़ी खबर। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि सरकार जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट से बहुत ज्यादा डर गई है कि जो लोग अपने घर से अपना पैसा लगाकर अलग अलग राज्यों से यहाँ पर खाना बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जोमेटो से खाना भिजवाया जा रहा है, मैकडोनल्ड से, KFC से,
उस खाने को कौन बांट रहा है, कौन पैसे भेज रहा है, उसकी दिल्ली पुलिस का साइबर क्राइम डिपार्टमेंट आके चेक कर रहा है। जैसे कि मैकडोनल्ड से खाना आ रहा है या फिर KFC से आ रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे को कहां से पता चला है, पर जो खाना भेज रहे हैं, जो डिलीवरी बॉयज लेकर जा रहे हैं, जो मैनेजर्स हैं इन स्टोर्स के, उनसे पूछा जा रहा है कि बल्क ऑर्डर्स कौन कौन से लोग कर रहे हैं, उनकी पूरी डिटेल्स ली जा रही है, उनकी UPI ID, उन्होंने पैसा कैसे भेजा है, बैंक अकाउंट नंबर, या वो कहाँ से हैं, कौन से राज्य से खाना आ रहा है, उसकी पूरी डिटेलिंग की जा रही है। और आप लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा कि आगे जाकर आप पर भी सरकार वापस आ सकती है। 2-3 महीने बाद जब प्रोटेस्ट खत्म होगा तो शायद आपके घर भी रेड पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो जुनैद नाम का व्यक्ति खाना बांट रहा था प्रोटेस्ट साइट पर, उसके घर पर यूपी पुलिस की रेड पड़ी है। आज ही ये खबर आ रही है सूत्रों से। और ये आपको देखना पड़ेगा कि सरकार की बर्बरता कितनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि सिर्फ खाने जैसा काम, खाना खिलाने जैसा काम जो कि सेवा भाव से किया जाता है, उसको भी ये रोकने की कोशिश कर रही है। उसके लिए भी एक तंत्र पीछे छोड़ चुकी है। चलिए रुक करते हैं अगली स्टोरी की तरफ। देखिए ये ताज़ा रील। मुझे समझ में आ रहा है ये सरकार ने ऐसा क्यों कर रही है। अब रातों रात आप लोग ऐसे सूरज से गाड़ी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए रातों रात आप ऐसे सूरज में उठा रहे हैं और कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि जाहिर से बात है बिना गवर्नमेंट के ऑर्डर के हो नहीं सकता। बिना गवर्नमेंट के ऑर्डर के इस तरह से सूरज लीडर्स गायब नहीं हो सकते। तो बिहार की गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सभा और दीपांकर जहां कोई भी हो उन्हें तुरंत रिलीज कर दो। अगर रिलीज नहीं करेंगे तो यहाँ से हम कर देंगे बिहार के प्रोटेस्ट का। फिर आप संभालिए प्रॉब्लम। हम मानते हैं कि हमारा जो ये संघर्ष है ये सिर्फ दिल्ली के छात्रों का संघर्ष नहीं है, देश भर के छात्रों का संघर्ष है। कि बिहार में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, कल 25 तारीख को जो बिहार बंद का ऐलान है वो हमारी ही लड़ाई का एक हिस्सा है। इसलिए बिहार बंद के इस कॉल को आप भी एम्पलीफाई करें, तमाम अरेस्टेड छात्रों, डिटेन छात्रों की रिहाई की मांग करें और कल ही बिहार बंद को जरूर सफल बनाएंगे। कॉमरेड दीपांकर और कॉमरेड सभा के साथ आइसा बिहार के अध्यक्ष कॉमरेड धनंजय, MLA पालीगंज कॉमरेड संदीप सौरभ, CPIML लिबरेशन के सदस्य कॉमरेड परवेज और कॉमरेड दिव्यम, और उनके साथ साथ आइसा एक्टिविस्ट कॉमरेड नौशाद को भी बिहार पुलिस ने जबरन अरेस्ट कर लिया है। ये तमाम कोशिशें इसलिए ताकि कल का बिहार बंद का कॉल असफल हो जाए। आप सबसे अपील है कि बिहार सरकार और बिहार पुलिस को मुंह तोड़ जवाब दीजिए और पूरे बिहार को कल 25 तारीख को बंद करिए। एक और अहम अपडेट आपके लिए, आइए देखते हैं ये अगली रिपोर्ट। It's not showing now what he is doing now. It's not visible to us. Why we have to trust on them? It's not visible to us. Maybe he have to do something bigger than this. Like he have to show up and talk to the students and talk about the things in face to face, not in the video or in the reel. This is the point of view that I want to say. The video that you have posted, you are trying to show that you genuinely care about us, but instead we all know that you are just doing to protect your government and to protect your the questions that are being asked on you, that you have ignored that questions while the monsoon session has been started. Like sir, it's too late for like आप अचानक से आके एक वीडियो पोस्ट करते हो रात में, and it's not even clear at all. It's not even clear. You are saying हमने पनिशमेंट दे दिया है, लोग जेल में, who are in jail? आप ये भी क्लियर नहीं हो कि धर्मेंद्र प्रसाद जी इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। All of we all were doing so much protest and all, and it's been more than 25 days, and you are just randomly appeared out of nowhere and posting a video and saying we have done justice and all. We are very proud of our youth and all. You are not proud of us. You are saying you are sending forces to us. You are sending lathi charges, tear gases, and that the tear gas is even expired. I feel so bad. Like we don't deserve this. We don't deserve this. अब आगे ये रही इस घंटे की एक और चर्चित रील। चुक जी को थैंक यू कहे। ऑफ कोर्स उन्होंने उनका हंगर स्ट्राइक छोड़ दिया है, लेकिन 25 दिन हम सब के लिए बैठे थे, वो भूख हड़ताल पे बैठे थे। अनशन खत्म हुआ है लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। अभिजीत दिपके और बहुत सारे युवा ऐसे ही आज भी उधर दिल्ली में बैठे हैं। हमारी आवाज वहां दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। हेलो, हाँ अभिजीत, बोला बोला, तुमसे आवाज येतोय। मुंबई
कितने लोगों ने कल रात को इंस्टाग्राम वीडियो देखा? देखा किसी ने? लाठी खाने के बाद क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? टीयर गैस झेलने के बाद क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? पेपर लीक होने के बाद क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? संविधान पे अत्याचार करने वालों के क्या आप दोस्त बन सकते हो? जब जब वो डरते हैं तब तब वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या वो उनके फ्रेंड बन सकते हो? जब जब वो डरते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, क्या आप उनके दोस्त बन सकते हो? और जो आपत्ति के समय हमारे बीच नहीं लेकिन परदेश जाते हैं, क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, क्या आप शांत बैठने वाले हो? पहली बार जेन जी और जेन अल्फा के जज्बे को पूरा पूरा देखा है। डरते नहीं हो आप? नहीं डरते? जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। चलिए बढ़ते हैं एक और खबर की ओर, सीधा ग्राउंड से। हर डिस्ट्रिक्ट में एक जंतर मंतर बनना चाहिए, ये हमारा कॉल है। तो पूरे देश भर में आंदोलन ऑलरेडी चल रहा है। आपने देखा होगा पटना में, गोंडा में, छोटे छोटे शहरों में, गुजरात में, बॉम्बे में, साउथ इंडिया में, कर्नाटका में आई थिंक 5वां या 6वां दिन है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे सिट इन प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत बड़ा तादाद में। तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन कल हमने फॉर्मल नेशन वाइड कॉल दिया है, हर जिले में एक प्रदर्शन हो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। ऐसे ही हम लोगों को एंगेज रखने के लिए और भी कॉल्स देंगे, और बहुत जल्द अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम एक बड़ा कॉल देंगे, बड़ा ऐलान करेंगे। फिर से पार्लियामेंट मार्च का कॉल दिया जाएगा? हम कुछ ऐसा बता नहीं सकते अभी, ऐसा होगा नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि हम लोग ऐलान तो कुछ करेंगे एंड बड़ा ऐलान करेंगे। लोग चुप नहीं बैठेंगे अगर इतना सरकार हम लोगों का बात ना सुने। एक मंत्री को ऐसे बचा रहे कि जैसे उनको हटा देंगे तो पूरा सत्ता गिर जाएगी। अगर ऐसा कुछ उनके पास राज है तो फिर समझ में आता है वो हमें कल कम्युनिकेट कर दे, अगर उनके पास ऐसे कोई राज है किसी लोगों के बारे में। लेकिन अगर नहीं है तो जिस जनता से आप भीख मांगते हो वोट्स का, उसी जनता को आप सुनिए और उनके डिमांड्स को आप हाँ बोलिए। They serve at the pleasure of the people of this country. They have forgotten it. They have become arrogant. ईगो बहुत ज्यादा है। अब एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट, युवाओं का ये मूवमेंट, और 20 जुलाई 2026 में जो ब्रुटैलिटी हुआ, इस सब के बाद जो एक भय का माहौल था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। देखते रहिए हमारे साथ, ये रही अगली इंस्टा स्टोरी, बिल्कुल ताज़ा। कल ही प्रधानमंत्री ने बच्चों को अश्योरेंस देते हुए कहा है कि आप हमारा यकीन करें, हम लोग इंश्योर करेंगे कि नीट पेपर लीक ना हो। वो तो सर वैसे भी करना ही है गवर्नमेंट को। खैर, आपको पता है बच्चों को यकीन क्यों नहीं होता? लोग, इतने लाखों के लोग सड़कों पर निकलते ही जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं, देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको पता है लोगों को क्यों नहीं यकीन होता है सरकार पे? क्योंकि 2024 में भी एक नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था। प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, गवर्नमेंट ने उनको इन्वेस्टिगेशन दिया। उन्होंने इन 2 सालों में बहुत लोगों को राउंड अप किया, क्वेश्चनिंग के लिए उठाया, अरेस्ट किया। इवेंचुअली मैं आपको बता देती हूँ आज 2 साल बाद क्या लीगल स्टेटस है। कल ही संजीव मुखिया जो हैं, जिनको नालंदा बिहार से उठाया गया था, जिन्होंने पहले भी बहुत पेपर लीक किए हैं, वो पेपर लीक के मास्टरमाइंड रह चुके हैं, उनको CBI ने उठाया था 2025 में। कल CBI ने कहा है कि उनको हमने रिहा कर दिया है क्योंकि उनके खिलाफ हमें कोई एविडेंस नहीं मिली। चलिए जी, कोई बात नहीं। उन्होंने और 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज करवा दी है, पर आज 2 साल बाद भी ट्रायल कोर्ट में उसका नहीं शुरू हुआ है। तो जो नीट यूजी पेपर 2024 में लीक हुआ था, जब उसी की इन्वेस्टिगेशन अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जब तक उसी का ट्रायल कोर्ट में अभी तक पहुंचा भी नहीं है, कन्विक्शन तो बहुत दूर की बात है, कोर्ट में पहुंचा ही नहीं है अभी तक मामला,
तो जो अभी पेपर लीक हुआ है और जो अभी बच्चों ने सुसाइड किया है वो उनको कैसे आप जस्टिस दिलाइएगा सर? और जो लोग कह रहे हैं ना कि देखिए आप लोग सेक्रेटरी को बोलिए, ब्यूरोक्रेट्स को बोलिए, ये उनकी प्रॉब्लम है, ये तो वो उनको करना है ना, पेपर तो वो बनाते हैं, वो मिनिस्टर थोड़ी ना पेपर बना रहा है, मिनिस्टर थोड़ी ना पेपर लीक कर रहा है। नहीं सर, यहाँ बड़े अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। नीचे का मामला सिर्फ तभी हिलेगा और सिर्फ तभी अच्छे से काम करेगा जब ऊपर बैठे मंत्री को पता चलेगा कि भैया कुर्सी जा सकती है, पॉलिटिक्स और पावर जो है किसी भी वक्त जा सकती है अगर जनता को नाराज किया। और जब किसी मंत्री की पावर जाती है ना तो वो ये बिल्कुल हरगिज बर्दाश्त नहीं करते हैं और वो सबकी परेड लगाते हैं और उसके बाद सब पूरा सिस्टम अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। और ये वही मंत्री लोग हैं जिन्होंने आज तक किसी बात की जिम्मेदारी नहीं ली। जो अकाउंटेबिलिटी है ना, दैट कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। क्योंकि मिनिस्टर ही लेते हैं ना हर चीज का क्रेडिट। मतलब बच्चा नासा में चला जाए, चाहे यहाँ कोई मंदिर बना जाए, कोई कुछ भी इस देश में हो जाए, मिनिस्टर खुद क्रेडिट लेते हैं। तब तो वो क्रेडिट किसी टीम को नहीं देते कि ये रहा हमारा ब्यूरोक्रेट, ये है, इसने ये काम किया था, या ये रहा हमारा चीफ सेक्रेटरी, इन्होंने ये काम किया था। खुद ही क्रेडिट लेते हैं ना। तो अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही भरिए, अब आप अकाउंटेबिलिटी भी खुद ही लीजिए सर। पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि 2024 का केस जब अब तक नहीं पहुंचा है ट्रायल पे भी, तो 2026 वाले से हम क्या उम्मीद रखें? दैट इज वाई प्रॉब्ली दिस टाइम सर वी नीड सम रियल एक्शन एंड सम रियल अकाउंटेबिलिटी एंड परहैप्स इट स्टार्ट्स विद द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही अगली रील सीधा ग्राउंड से। Hi, so I just came back from Jantar Mantar an hour ago, and from whatever I could observe and whatever people told me, I was there to distribute some food. They need water, they are running short of water and beverages. So if you're willing to donate or to contribute, send water or beverages if at all you're sending. Because these guys are sitting in scorching heat and they would need a lot of water in that temperature to sustain themselves. अब देखते हैं एक और ज़रूरी अपडेट। नज़र डालिए इस अगली रील पर। प्रेस कार्ड कहाँ है लेकिन? सर इनका नकली प्रेस कार्ड है, इनको जरूर मारना है। कोई नकली प्रेस कार्ड नहीं है, झूठ मत बोलो। हम लोग पोज मार रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमारी फोटो खींची जा रही है छोटे से कैमरा के साथ। बहुत बार वो कैमरा दिख रहा होगा, टूट गया सर का कैमरा अब तो। बात को आगे बढ़ाते हैं। ये रही एक और बड़ी खबर। ये वीडियो उन सारे पेरेंट्स के लिए है जिनका बच्चा दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, IITs में पढ़ता है। अभी पिछले ही दिन इन सारे IIT, पहले रुड़की ने, फिर JNU ने और अब DU ने, देश की सबसे बड़ी संस्थान, इन्होंने सर्कुलर्स जारी किए हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें बच्चे पार्टिसिपेट ना करें वरना लीगल एक्शन होगा। आपके बच्चे जो प्रोटेस्ट करने गए हुए हैं वो आदि नहीं है, कम से कम आपको तो इतना पता होगा। क्या पता टीवी मीडिया में बोल दे तो आप शायद अपने ही बच्चे को बोलने लगो, क्योंकि हालत यहाँ तक आ गई है। पर अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सही के लिए खड़ा है तो आप अपने बच्चे के लिए खड़े रहो। ये कितनी शर्म की बात है कि जब ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि पेपर लीक हुए, और ये लोग, ये मैनेजमेंट जो पेपर लीक पे चुप रहा, जब बच्चे अपने हक के लिए आगे आए तो उनका दमन कर रहा है, उनकी आवाज़ का दमन कर रहा है। ये सारों ने एक साथ सर्कुलर जारी करके बताया कि नहीं, आप प्रोटेस्ट मत करो, आपके बच्चे को उनका फंडामेंटल एक्सरसाइज करने से उनका कॉलेज रोक रहा है। तो वहाँ ऐसा कोई रिस्क नहीं है। वहाँ तो आप देखोगे कि कैसे बच्चे एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, पोस्टर्स में क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, रात को अंताक्षरी, सुबह फुटबॉल खेल रहे हैं। कई सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों के साथ आ रहे हैं। जाने का रिस्क ये है कि अगर ये वहां गए तो कॉलेज वाले डिग्री देने में आनाकानी करेंगे, पर फिर क्या फायदा इसी डिग्री का? गलत को गलत बोलने की, अपने हक के लिए आवाज उठाने की हिम्मत नहीं दे पा रहे। ये आपके बच्चे को एक ग्रेजुएट तो बना देंगे पर एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बना पाएंगे। चलिए रुक करते हैं अगली स्टोरी की तरफ। देखिए ये ताज़ा रील। किसने मारा? दिल्ली पुलिस ने। इनर वियर्स के अलावा कुछ भी नहीं पहन रखा था। रामचरितमानस और बाइबल, भारत को संविधान, साथ में गांधी जी को चरखों भी अड़े रखे हुए है। मारा भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाठी लाठी बरसाई। मैं खड़ा था एकदम कि जितना मारना हो मारो। भाई साइड में हुआ, मुझे लोगों ने टांग कर यहाँ लेटाई, यहाँ भी लाठी पड़ी। आराम से आ जाओ। ये देखो पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करे हुए हो।
आपका हाथ कितने लोगों ने मिलके तोड़ा? एंड हमारे हाथ में छोटे छोटे से पोस्टर थे, क्यूट क्यूट से, प्यारे प्यारे से, कि इस्तीफा दे दीजिए बस। स्टैम्पेड हुआ तो लड़कियां आगे थी बेचारी, उनको पाल पकड़ के कपड़े फाड़ के इतने बुरी तरीके से मार रहे थे। गवर्नमेंट पास डंडे मार रहे हैं चौराहे पे खड़े करके, फिर लड़कों ने आगे अपनी शर्ट दी है उन्हें। और दिल्ली पुलिस औरत आदमी सब कुत्ता बना के मारा है, मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा है। कुछ वो बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे क्या छोड़ देगी। एक और अहम अपडेट आपके लिए, आइए देखते हैं ये अगली रिपोर्ट। अबे वहाँ भेजना पुलिस, अबे वहाँ भेज फौज। जब देखे तेरी 56 वो पुलिस बच्चों पे ही आती है। कहा तेरी 56 इंच की छाती, 6 इंच की छाती रहेगी बड़वे। वो पुलिस बच्चों पे ही आती है, वो पुलिस बच्चों को ही आती है मारने, वहाँ नहीं जाती। लाचारों पे मजलूमों पे अत्याचार करना जानता है। अबे लड़ जाके चाइना से हमारे देश में घुसा जा रहा है। बहुत छाती कम हो जाती है उसकी। ये हमारे देश का सगा नहीं है, अब भी आंखें नहीं खुली तो देश बिक जाएगा और तुम गुलाम बनोगे सारे के सारे। अंग्रेजों के थे, अपने लोगों के बने। ये पहले गोरे थे, चमचा था जिसने आगे उसकी पहले गोरे थे, काले। अगर हमारी अब आगे ये रही इस घंटे की एक और चर्चित रील। 25 जुलाई का दिन निकल चुका है, लगभग 2 बज चुके हैं। देशवासियों और देश प्रेमियों और जो स्टूडेंट छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे मैं एक ही अपील करूंगा कि जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक तरीके का ये हुड़दंग है। सीजेपी के कार्यकर्ता या सीजेपी के जितने भी सपोर्टर हैं जो प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, उनसे एक ही अपील है कि जंतर मंतर के बाहर जो रोड है, जो सीपी से आती है और जंतर मंतर को जाती है, इस रोड पर पिछले 1 घंटे से मैं यही ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि चल क्या रहा है यहाँ पे। और हकीकत ये है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हुड़दंग के लिए आए हैं, बैरिकेडिंग को इधर उधर धकेलना। अभी जस्ट मैं और मेरे सहयोगी के चोट लगने से बची है। रीजन बीइंग किन्हीं 4 लड़कों ने अफवाह फैलाई कि पुलिस आ गई है और भगदड़ मच गई है। इस लेवल की भगदड़ जिसमें क्या कुछ लोग बीच में गिर गए, फिर उठे, फिर गिर गए। तो कहना, अपील मेरी यही है, छात्रों के भविष्य की बात है, छात्रों के पेपर लीक की बात है, तो ऐसा ना करें कि आपका ये आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाए इस तरीके के हुड़दंग से। इस हुड़दंग की बात कर रहा था, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, पानी के टैंकर को यहाँ के कुछ लड़के वहाँ से खींचकर यहाँ पे ले आए हैं। तो मेरा कहना बस यही है कि भाई आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करिए, पूरा देश आपके सपोर्ट में है, लेकिन ऐसी हरकतें ना करिए कि इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं एक और खबर की ओर, सीधा ग्राउंड से। मोदी जी प्रधान जी का इस्तीफा दिलवा दे या फिर खुद इस्तीफा दे दे, ये छोटी मोटी चीज़ों से हम नहीं मानने वाले। ये कि ये सारी चीज़ों से ना किसी और को उल्लू बना लीजिए, हमें उल्लू मत बनाइए इन सारी चीज़ों से। आखिरी सवाल और एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ पर देखते हैं बहुत पीछे बहुत सारे फ्रिंज एलिमेंट्स भी हैं जो पुलिस को मॉक करते हैं, उकसावा देते हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं। ये भी एक चुनौती हो गई है प्रशासन के लिए और आपके वॉलंटियर्स के लिए भी। इसमें ना पुलिस वालों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है सौरभ भाई, क्योंकि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले बड़ी मेहनत से पत्थरों से भरे ट्रक ला रही है। बीजेपी के गुंडे आते वही पत्थर उन्हीं पुलिस वालों पर मारते जो पत्थरों के ट्रक ला रहे हैं। तो मुझे तो पुलिस वालों के लिए ज़्यादा बुरा लगता है कि आप अपनी पिटाई के लिए पत्थरों से भरे ट्रक ला रहे हैं, जो बीजेपी के गुंडे उन पर ही फेंक रहे हैं। देखते रहिए हमारे साथ, ये रही अगली इंस्टा स्टोरी, बिल्कुल ताज़ा। सारी मेहनत गड्ढे में डाल दी, ये भी लिख रहे हैं लोग। तो क्या चाहते हो, सोनम सर मर जाए भूख से? ये क्या बात हुई? आप एड्रेस करिए उन लोगों को जिन्होंने ऐसा लिखा है, आप क्या कहेंगे? मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ, तो आप क्या चाहते हो, सोनम सर अनशन पर अनशन करते रहे और मर जाए? ये तो सही बात नहीं है ना। ये बहुत ज़रूरी था कि उनकी हंगर स्ट्राइक टूटे, क्योंकि उनको देश को उनकी ज़रूरत है यार, एजुकेशन सिस्टम को उनकी ज़रूरत है। ये जो भी लोगों को लगता है कि अनशन तोड़कर पीछे हट गए, पीछे नहीं हटे यार। क्या चाहते हो अब, एक इंसान मर जाए? ऐसा तो ठीक नहीं है। ये बताइए कि अब सोनम जी से आपकी बात हुई, उसके बाद गीतांजलि से बात हुई आपकी? अभी तक तो मेरी बात नहीं हुई सोनम सर से, गीतांजलि मैम से मेरी बात हुई है और मैंने उनको वही कहा है, आई एम वेरी ग्लैड कि सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, एंड नाउ डोंट वरी, वी विल टेक दिस प्रोटेस्ट फॉरवर्ड। उनका क्या संदेश आपके लिए? उनका भी यही कहना था कि आप लोग डटे रहिए जंतर मंतर पर, वॉट एवर यू आर डूइंग इज रियली ब्रेव एंड सोनम इज रियली प्राउड ऑफ यू। सोनम सर को आप बोलेंगे यहाँ आए? ऑफ कोर्स, जब भी मेरी बात होती है आई विल रिक्वेस्ट टू। अच्छा ये बताइए कि अब तो इतनी भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है, मेट्रो स्टेशन आज नई दिल्ली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रही अगली रील, सीधा ग्राउंड से।
फिजिकली लड़ के झगड़ के हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके जमीन पर लेटकर जो ताकत 22वें दिन मेरे में थी वो जोर लगाकर मुझे बाहर जबरदस्ती निकलना पड़ा। आपको नहीं मालूम है। Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yes, arrest me. What is this keeping me for 3 hours here on 26th day of my hunger? You all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does it want? आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ। हाँ? Please open. I'm going. Arrest me if you want. दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूं, आप में से ज्यादातर पर